नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी बहुत सारी खुशियां लाए, आपका जीवन मंगलमय हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख आपके जीवन में ना हो। अगर कोई परेशानी है, दुख है, तो माता रानी आपके घर में आकर प्रवेश करे और उस दुख को दूर करे। इसी कामना के साथ मैं वीडियो प्रारंभ करती हूँ। तो शारदीय नवरात्रि जो कि अश्विन मास की नवरात्रि होती है उसे शारदीय नवरात्रि, और जो चैत्र माह में पड़ती है उसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं। वैसे देखिए, दोनों नवरात्रि की पूजा विधि सामान्य होती है। सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजन करने वाले, अगर आप पूजा स्थल पर अपनी पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर आप पूजा करते हैं मंदिर वगैरह में, तो आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर से अलग से माता की चौकी बिठा रहे हो, तो वहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए, ज़्यादा डिस्टरबेंस ना हो। उस इस तरह आप कहीं पर भी एक जगह चुन लीजिए। ये देखिएगा कि आपका फेस पूर्व दिशा में हो जब भी आप पूजन करने बैठें। उसके बाद आप अच्छे से माता की चौकी इस तरह से सजा लीजिए। माता की चौकी सजाने के बाद लाल कपड़ा बिछा करके माता की तस्वीर हो, मूर्ति हो या विग्रह रूप हो, जो भी, उनको बैठा लीजिए। उसके बाद ज्वारे उगाने के लिए देखिए, ज्वारे का पात्र जो भी आप ले लीजिए, वैसे मिट्टी के पात्र में उगाते हैं। केवल मैं देखिए आप सबको उगा कर दिखा रही हूँ। तो आप जिस भी पात्र में उगाने वाले हैं उसमें सबसे पहले उसका पूजन कर लीजिए। सबसे पहले उसमें थोड़ा सा जल की छींटे दीजिए, अक्षत पुष्प हल्दी कुमकुम सब लगा दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, पान का एक पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप मिट्टी डालिए। मिट्टी के एक परत डालने के बाद ज्वारे या फिर आप सप्तधान, जिससे भी आप जो भी आपको आसानी से मिल जाए, वो आप इस तरह से रख दीजिए। फिर जहाँ पर भी आप देखिए, 2 चौकी मैंने बिठाई है, क्योंकि एक पे ज्वारे और वहाँ पर नवग्रह और षोडश मातृका बना करके दिखा। मैं विस्तृत रूप में आपको पूजा करके दिखा रही हूँ, सारे नियमों से, मंत्रों वगैरह से, जो मुझसे जितना पॉसिबल हो रहा है। फिर उसके बाद इस तरह से देखिए मिट्टी का कलश स्थापित कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी मिट्टी का कलश, अगर आप चाहें तो मिट्टी का कलश, वैसे कई लोग क्या करते हैं, इस पर आप सबसे पहले स्वस्तिक बना दिया है मैंने। स्वस्तिक बनाने के बाद उसके कंठ पर मैंने मौली लपेट दी है। मौली लपेटने के बाद चाहो तो आप अस्तल कमल बना करके उस आप कलश की स्थापना कर सकते हो, या फिर आप कलश की स्थापना जो आपने ज्वारे उगाए हैं उसी के ऊपर कर सकते हो। जैसे आपको संभव हो, जैसा आपको सही लगे, साधारण लगे, जो आपको करने में आसानी लगे। उसके बाद 5 से 7 चीज़, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत पुष्प, एक का सिक्का, लौंग, इलायची करके आपको इस तरह से जो आपने कंठ भर के जल लिया है, कलश लिया है, वो आप उस पर डाल दीजिए। उसके बाद पंच पल्लव में हल्दी कुमकुम लगा कर अच्छे से उसे सजा सकते हैं। फिर उसके बाद कम से कम 5 से 7 आम के पत्ते होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आम के पत्ते नहीं तो पान के पत्ते से भी बना सकते हैं, लेकिन पान के पत्तों का एक कारण क्या होता है, वो बहुत जल्दी सूखने लगते हैं और 9 दिनों तक बहुत जल्दी सूख जाएंगे। इसलिए आप पान के पत्ते स्किप करके आप आम के पत्तों का टेरी बनाएंगे, मतलब पंच पल्लव लगाएं तो ज़्यादा से। इस तरह से देखिए, ज्वारे के ऊपर मैंने जो कलश है वो स्थापित कर दिया। अभी मैंने लक्ष्मी गणेश की मूर्ति थी, थोड़ा सा आसन रख करके उनको विराजित कर दिया। फिर उसके बाद आप अखंड दीप जलाने वाले हैं तो बड़ा सा अखंड दीप ले लीजिए, क्योंकि 9 दिनों तक अखंड दीप को पूरा जला करके रखना है। उसका तेल वगैरह पूरा पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप तेल का दीपक जला रहे हो, घी का, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं केवल आपको पूजा करके बता रही हूँ कि पूजा आपको कैसे करनी है। उसके बाद आपको चावल की 16 ढेरियाँ रख लेनी है। इस तरह से चावल की 16 ढेरियाँ, मतलब मैं षोडश मातृका बना रही हूँ। चावल से बना सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपके पास पूरी सुपारियाँ हैं तो 16 सुपारियाँ, 16 आप सुपारियों को रख कर भी आप बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा चावल का ढेरी रख दीजिए 16, उसके ऊपर एक एक के सिक्के भी रख सकते हैं। इस तरह से षोडश मातृका बनाने के बाद नवग्रह मैंने हल्दी से सुपारी से बनाया है। फिर उसके बाद आपके पास दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती के पाठ की जो भी पुस्तक है, उसको थोड़ा सा अक्षत रख करके सबको आसन जरूर विराजित करिए, आसन जरूर दीजिए। उसके बाद आप मैं दीप प्रज्वलित कर लूँगी। फिर सबसे पहले खुद का शुद्धिकरण कर लीजिए 3 बार। अपने खुद का शुद्धिकरण करने के बाद जहाँ पर भी आपने माता को बिठाया, वहाँ पर माता से प्रणाम करिए, माता को आवाहन करिए, संकल्प लीजिए कि मैं 9 दिन आपका पूजन करने के लिए आपका एक छोटा सा आसन विराजित किया। जो भी गलतियाँ हों उसे क्षमा करिएगा, और बड़े ही श्रद्धा से मैंने आपकी पूजा के लिए चौकी बिठाई है। इस कामना के साथ आप पूजन करना प्रारंभ करें। सबसे पहले सबको जल की छींटे दे, जो आपने षोडश मातृका, नवग्रह, कलश और जो भी आपने भगवान बैठा है, सबको जल के छींटे दे दीजिए। जल के छींटे देने के बाद हल्दी कुमकुम अच्छे से लगा दीजिए।
जो भगवान का जो माता रानी का जिसमें वो वाहन है, वो उनको भी मतलब जैसे जिस पर वो सवार हैं, वो सबको भी अच्छे से पूजन कर दीजिए। फिर जो भी आपके पास फूल है, फूल चढ़ा दीजिए। माता रानी को लाल फूल हो सके तो ज़रूर चढ़ाइए। और जो गणेश जी आपने बैठाए हैं, गणेश जी को दुर्वा के साथ आप लाल पुष्प एक गुड़हल का हो सके तो चढ़ा दीजिए। फिर कोई भी आपको पुष्प मिल जाता है वो पुष्प चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आप, और उसके बाद माला अगर आपके पास है माता रानी को चढ़ाने के तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से मौली से छोटी सी माला बना सकते हो, वो भी चढ़ा सकते हो। आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए। और वस्त्र रूपी अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र चढ़ा दिए, नहीं तो वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दी। माता रानी को चुनरी सुहाग की जो सामग्री लाए हैं वो सारी सामग्री माता को तैयार भी कर सकते हैं। उसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, फूल सभी को चढ़ा दीजिए, जो कलश वगैरह स्थापित किया है सबको। उसके बाद आप इस तरह से धूप दिखा दीजिए। इत्र अगर आपके पास इत्र चढ़ा दीजिए, सुगंधि के लिए इत्र चढ़ा दिए। फिर पान के एक पत्ते पर आप हल्दी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा बतासा और एक फूल रख करके भोग चढ़ा दीजिए। जो भी भोग प्रसाद बनाया घर पर भी अगर आपने भोग प्रसाद बनाया वो सब चढ़ा दीजिए। सूखे मेवे हैं, अनार के दाने माता रानी को बहुत ही प्रिय होते हैं, लाल चीज़ें माता रानी को बहुत प्रिय हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है या बाजार से लाए हैं वो सारी चीज़ें भगवान को अर्पित कर दीजिए। और इसी प्रकार नवग्रह या षोडश मातृका के पास भी जो भी आपने भोग प्रसाद है वो समर्पित करें। सो अब और अगर आप सुहागन हैं तो प्लीज़ 16 श्रृंगार में की सामग्री अवश्य अर्पित करें। अगर 16 श्रृंगार की नहीं हो सकती तो जितनी श्रृंगार की सामग्री 5 से 7 16 श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। फिर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के माता रानी के 9 स्वरूपों का अलग अलग 9 स्वरूप होते हैं। 9 स्वरूप क्या उन्होंने 9 क्यों रूप लिए, 9 रूपों में उन्होंने क्या किया, उसका महत्व क्या है, वो अलग अलग उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 9 दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको पाठ अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप हवन कर लीजिए। हवन की 5 से 7 आहुतियाँ अवश्य देनी चाहिए। पहले हवन को जल से आचमन कर लीजिए, जल से उन्हें शुद्धिकरण कर लीजिए। फिर उसके बाद आप हल्दी कुमकुम लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद आप चाहें तो लकड़ी से, आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। या फिर आप आपके पास नहीं है तो आप गाय के उपले से भी कर सकते हैं, जिससे आपको लगे। फिर आप 5 से 7 आहुतियाँ या तो गुड़ घी का कर सकते हैं या फिर जो आपने भोग प्रसाद समर्पित किया है वो सब कर दिए। पान का बीड़ा एक लगा लीजिए, जिसमें पान में के पत्ते पर आप थोड़ा सा एक लौंग, इलायची या फिर आप पान का अलग से पान लगवा कर भी ला सकते हो, उसका भी आप हवन कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए पहले शुद्धिकरण करना, फिर उसके बाद हवन करना है। तो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। इस बार माता रानी गज पर अर्थात हाथी पर सवार होकर आ रही है। इसका मतलब है कि घर आपके जो मतलब पृथ्वी पर वो अगर हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, रविवार के दिन अगर आ रही हैं तो इसका मतलब घर पर सुख शांति होगी और उसके साथ अधिक वर्षा का संकेत होता है। फिर जो यथासंभव आपके पास है वो दक्षिणा माता रानी को चढ़ा दीजिए। ये सब करने के बाद आपको आरती की तैयारी कर लेनी है, आरती की थाल सजा लेनी है। सुबह शाम जहाँ पर भी आपने माता की चौकी बैठाई है वहाँ पर सुबह शाम आपको आरती अवश्य करना है, भोग प्रसाद समर्पित करना है। जो भी यथासंभव भोग प्रसाद हो सभी लोगों को बांट दीजिए भोग प्रसाद। और बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। माता रानी का ये ध्यान रखना है कि कोई जैसे पीरियड्स वगैरह में तो वो उस माता की चौकी के पास बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि माता रानी जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतनी जल्दी नाराज़ भी हो जाती है। इस बात का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद आप हो सके तो माता के भजन भी करा सकते हैं। और अब आरती आप चाहें तो दीपक पे कर सकते हैं, कपूर से कर सकते हैं, या घी की बत्ती रख कर भी आप 9 दिन माता रानी की सुबह शाम दोनों समय आरती अवश्य करें। अम्बे मैया की कर सकते हैं या फिर शारदा माता की कर सकते हैं, जिनकी भी करना हो, लेकिन आरती अवश्य करें। जिस भी पात्र में आप आरती की तैयारी कर रहे हैं उस पर आप स्वस्तिक बना लीजिए। स्वस्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा पुष्प और अक्षर डाल दीजिए। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आप अम्बे मैया की कर लीजिए, शारदे माता की कर लीजिए, जो भी हो वो आरती दिन में 2 बार आरती आपको करना है। तो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, मैया करके सिंह सवारी।
इस तरह से विधि विधान से आपको माता रानी की आरती करनी। सबसे पहले आप गणेश जी की भी आरती कर सकते हैं या फिर केवल अम्बे मैया की आरती करें। आरती करने के बाद जो भी आपने पूजा में गलतियाँ की हैं उसके लिए क्षमा याचना अवश्य मांगे। कहें, हे माता रानी, मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि मैं आपके संपूर्णतः आपका पूजन कर सकूं। इस और जो भी मेरी पूजा में गलतियां हुई उसे क्षमा करें, मुझे अबोध समझकर क्षमा करें। इस तरह से आपको आरती करने के बाद माता से क्षमा याचना मांगनी है। और अब माता की चौकी कब हटाना है, ज्वारे कैसे आपको हरे भरे उगाना है, कलश आपको स्थापना कैसे करनी है, षोडश मातृका कैसे बनानी है, और पूजा की सरल विधि। अगर आप कलश की स्थापना नहीं करने वाले, केवल साधारण तरीके से कलश के बिना आपको पूजन कैसे करनी है, पूजा की संपूर्ण सामग्री क्या है, ये सारे वीडियोस मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। जो मैंने देखी यहाँ पर माता रानी का दरबार सजाया है, बहुत ही साधारण तरीके से बहुत कम चीज़ें सजाया है, उसका भी वीडियो आप सबको जल्दी चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता रानी, जय शेरों वाली अवश्य लिखिएगा। वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि जानकारी सबके पास तक पहुंच सके। और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अपने आराध्य का नाम अवश्य लिखा, जिनका आप पूजन करते हैं, जिनको आप मानते हैं। साथ ही साथ पूजा से जुड़ी हुई और जानकारी के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता को क्या भोग लगाएं, क्या भोग प्रसाद लगाने के साथ हवन कैसे करनी है, पहली बार आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो कैसे कलश की स्थापना करें, ज्वारे आप हरे भरे कैसे उगा सकते हैं, वो सारे वीडियोस आप सबको जल्दी ही चैनल पर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप सबको प्राप्त होते रहें और कभी भी आपको कोई भी वीडियो ढूंढने के लिए मेरे चैनल को नाम से सर्च ना करना पड़े। तो ऐसे ही पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें।